एक पुराना शहर, वहां एक वीरान सी खंडर जैसी इमारत और उसमें नीचे जाती हुई एक अंधेरी डरावनी सी सीढ़ी और सीढ़ी के आखिर में एक रहस्यमयी लकड़ी का दरवाजा, आधा जैसे सायों में डूबा हुआ। समय है रात के 2:33। माहौल में एक अजीब सी गहरी खामोशी है। बस एक आवाज है, वो है उस बंद दरवाजे के पीछे से आती एक धीमी लगातार खटखटाहट की। पास में एक लड़का है, रवि, टॉर्च हाथ में लिए खड़ा है, चेहरे पर डर और उलझन साफ दिख रही है। चलिए देखते हैं कि इन हिस्सों में ये डर और रहस्य का ताना बाना कैसे बुना गया है। रवि बहुत धीरे धीरे हिचकिचाते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हवा में वो टेंशन महसूस हो रही है, गहरी चुप्पी और वो अजीब सी खटखटाहट एक बहुत भारी सा माहौल बना रही हैं। हल्का कोहरा सा भी है वहां, जो टॉर्च की रोशनी में तैरता दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर अगर देखें तो डर पैदा करने वाले कई क्लासिक तत्व एक साथ हैं। आधी रात का वक्त, खासतौर पर 2:33 AM। ये वक्त अक्सर असाधारण घटनाओं से जुड़ा जाता है। फिर वो जगह, खंडहर, जो अपने आप में ही उपेक्षा, बीते हुए वक्त और शायद किसी छिपे हुए राज का प्रतीक है। और वो अकेली सीढ़ी जो नीचे किसी अनजानी जगह ले जा रही है। तो क्या ये सब चीजें मिलकर डर पैदा कर रही हैं, या कोई एक चीज जैसे वो खटखटाहट ज्यादा असरदार है? देखिए, जगह और समय माहौल तो बनाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो खटखटाहट वो उस माहौल में जान डाल देती है। वो आवाज बताती है कि दरवाजे के पीछे कुछ है, कोई एक्टिव चीज। वो आवाज जो है ना, वो अज्ञात का डर कई गुना बढ़ा देती है। ये अब सिर्फ एक दरवाजा नहीं रह जाता, ये एक तरह की कह सकते हैं सीमा बन जाता है, हमारी जानी पहचानी दुनिया और दूसरी तरफ के अनजाने, शायद खतरनाक रहस्य के बीच की। दरवाजा बंद है तो कल्पना करने की पूरी छूट है कि पीछे क्या हो सकता है, और इंसान का दिमाग अक्सर सबसे बुरा ही सोचता है ऐसी स्थिति में। हाँ, ये बात तो है। और जब उस दरवाजे के थोड़े खुले हिस्से से झांका जाता है तो क्या दिखता है? कुछ साफ नहीं, सिर्फ घना अंधेरा, एक ठंडी सी धुंध और कहीं दूर से आती फुसफुसाहटों जैसी आवाजें। बिल्कुल, यही तो बात है। अंधेरा, धुंध, फुसफुसाहटें, ये सब अनिश्चितता को और बढ़ाते हैं। हॉरर में अक्सर जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो ज़्यादा डरावनी होती है। ये फुसफुसाहटें इशारा करती हैं कि वहाँ सिर्फ खालीपन नहीं है, कोई मौजूदगी है। लेकिन वो क्या है, कौन है, ये पता नहीं चलता। ये चीज़ें सीधे हमारे अंदर के सबसे पुराने डर, अंधेरे और अनजाने के डर को जगाती हैं। लेकिन कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो तो बाद में आता है। कुछ देर बाद, जब